अजीम निजात दहिंदा यसुम से कादर नामे आपको सलाम पहुंचे। अभी हमारी बहन ने एक वीडियो मुझे भेजी और वीडियो देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि एक बदबख्त लानती शख्स जो है, जो कि खुद को कहता है कि मैंने मसीहत छोड़ दी हुई है और वो बाइबल को पकड़कर बाइबल की तौहीन कर रहा है और कह रहे कि मैं इस्लाम के अंदर आ गया हूँ। तो मैं अहले इस्लाम से पूछता हूँ, क्या कोई शख्स अगर मसीहत को छोड़ के या दायरे इस्लाम में आ जाए तो क्या उसको ये इजाज़त मिल जाती है कि वो दूसरे मज़ाहिब की क्या करे, तौहीन करे, उसकी मुक़द्दस किताबों को ऐसे बेइज्जत करे, जबकि उस चारों आसमानी किताबें जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। बाइबल जो है चारों किताबों का मजमुआ है, तो उसके अंदर ये बाइबल की तौहीन कर रहा है। तो क्या ये अदारे जो है सोए हुए हैं, जो कहते हैं FIA सोई हुई है, या दूसरे अदारे मुतहर्रिक नहीं हो सकते? उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये वीडियो है और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करें, जबकि हमारी इत्तला के मुताबिक जो है कि ये बंदा पिंडी का है, तो इसको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और उस शख्स ने जिसके सलून में बैठ के ये कर रहा है, जो बंदा इसको ऑपरेट कर रहा है, जो इसको डायरेक्शन दे रहा है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? होना तो ये जो सलून को सील किया जाता और उसके मालिक को और उसके बेनिफिशरी को, उसके प्रोग्रामर्स को और उसके डिजाइनर को भी तौहीन मजहब के केस में आज बंद किया जाता, तो हमें पता चलता कि पाकिस्तान के अदारे जो है हमारे साथ हैं। यहाँ एक बंदा ऐसी हरकत कर रहा है और किसी ने अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और मैं समझता हूं कि इसने जिंदा खुदा के कलाम को बेइज्जत करने की कोशिश की है। अब ये दुनिया के अंदर ये और इसके जितने भी इसको ये प्रोग्राम करने वाले, वो खुदा के कहर से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि हम बाइबल की हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम, खुदा अपने कलाम की खुद हिफाजत करता है, क्योंकि वो गयूर खुदा है और जिसने भी उसकी तौहीन की है वो अपने अंजाम तक पहुंचा है। तो मैं समझता हूं कि इस लानती शख्स को जो है, जो बकवास कर रहा है, आप इसको देखें, इसके चेहरे को देखें, इसकी हालत को देखें, तो आप अंदाजा करेंगे कि ये कितना खुशहाल है। जो कि अपने रिश्तेदारों के बारे में ये बात करता है, आप इनके रिश्तेदार खुशहाल होंगे, ये देखिए कितना खुशहाल है जो कि ये बातें कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इसने बकवास की है और जो इसने ये किया है, तो वो मैं समझता हूं कि बड़ा ही अजीब बात है, बड़ी ही अजीब बात है कि वो जो बाइबल की तौहीन कर रहा है। तो ऐसे शख्स के खिलाफ फौरी तौर पे मैं समझता हूं तौहीन मजहब का केस दर्ज होना चाहिए उस बंदे के खिलाफ जो इसके पास बैठा हुआ है, वो सलून वाला, और ये स्पीडी ट्रायल में जाना चाहिए। ये केस जो है स्पीडी ट्रायल में जाना चाहिए, क्योंकि ये शख्स देखें, इस शख्स का चेहरा देखें कि पूरा लानत से भरा हुआ है। आप इसके चेहरे को देखें और इसके लिबास को देखें और इसकी गुफ्तगू को देखें और इसके चाल ढाल को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये खुशहाल है जो दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहा है। मज़ा तो तब है कि ये खुद अपने आप को जो है खुशहाल होता, फिर दूसरों से बात करता। लेकिन ये इस वक्त जबकि ऐसे हालात जा रहे हैं, इस वीडियो को अपलोड करने का इसका मतलब है कि ये गहरी साजिश है, इसके पीछे कोई बंदे हैं जो ये प्रोग्राम करके इंतशार फैलाना चाहते हैं, जो इस मामले को जो है हवा दे रहे हैं ताकि जो है ये मामला रुके नहीं और ये मामला चलता रहे। तो मैं समझता हूं कि अदारों को हरकत में आना चाहिए और इसके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जज्बात को मुंतशिर करने के लिए, मुश्तिल करने के लिए, और अदारों ने पहले कहा कि जो इंतशार फैलाएगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई, इसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं समझता हूँ इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बिल्कुल इसको सजा मिलनी चाहिए। अगर क्रिश्चियन तो करता भी नहीं है तो उसके खिलाफ ऐसे हो। अब देखिए जड़ाला के ऊपर वाकया हुआ, बाइबलें जलाई गई और आपने देखा दुनिया के अंदर खुदा ने कैसे कहर भेजा, सबने देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसा कैसे कहर है, कैसे कैसे पाकिस्तान में एक ही दिन के अंदर 35 बंदे जो है बस के हादसे में जल गए, और पूरी दुनिया ने भी देखा कि जो वाकयात हुए, खुदा किस तरह कहर बन के जो है किस तरीके से खुदा ने अपना गुस्सा जो है दुनिया को जाहिर किया है। शुक्रिया।